परीक्षित जी। श्री हरिवंश महाराज जी, आप जब भी कोई मुसीबत आती है, डर लगता है, तो आपका ख्याल आता है, उससे लगता है कि उस डर को मैं भगा दूंगा और भाग भी जाता है। आपके समक्ष आकर पुनः आपको देखकर खुद को ताकतवर बना लेता हूँ महाराज जी, सभी डरों को पराजित कर लेता हूँ। लेकिन ये डर लगता है कि यदि कल आप नहीं रहे, किसी से शक्ति लूंगा मैं, कौन मुझे संभालेगा। अब ये समस्या तो बड़ी भारी है ही। ये समस्या तो बड़ी भारी है ही, क्योंकि ये मृत मरण धर्मा शरीर है और रोग ग्रसित है। तो अब इतने भारी रोग से ग्रसित है ना कि इसको कहा नहीं जा सकता कि ये कल चलेगा। हो सकता है 10-20 साल चल जाए, हो सकता है 10 मिनट न चले। ऐसी बिगड़ी गाड़ी है, दोनों किडनी फेल है, डायलिसिस हो रहा है। तो अब ये तो है ही है कि जब तक सानिध्य है तब तक। अब वैसे भी देखो, मोबाइल से देखना और फेस टू फेस देखना अंतर पड़ता है नहीं। तो अब प्रगट में जब हम किसी संत के सामने होते हैं तो हमको परमाणु भी मिलते हैं। मोबाइल से हम उपदेश ग्रहण कर सकते हैं, हमारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है, लेकिन हमें परमाणु नहीं मिल सकते। परमाणु तो फेस टू फेस ही मिलते हैं। अब जैसे आप देख रहे हो, आप बैठे हो इस वातावरण में, तो जो भजन के परमाणु हैं, जो भागवतिक परमाणु हैं, जो धाम के परमाणु हैं, वो आपके अमंगल का नाश कर रहे हैं और आपके दिमाग में बैठकर पवित्रता का विस्तार कर रहे हैं। ये मोबाइल से तो नहीं होगा ना। वो तो प्रगट में तो अब कितने दिन भगवान को रखना है ये हमको भी नहीं पता है। सब लगा रहता है महाराज जी। हाँ, आपको ही नहीं, लाखों लोगों का ऐसा प्रश्न है। लाखों, कई लोग तो रो के बोले ऐसा। और आपका जैसा प्रश्न है, ऐसा हमारा भी प्रश्न है कि हम अपने गुरुदेव से संचलित हैं। अगर कल मुझे पता चले कि मेरे गुरुदेव अंतर्ध्यान हो गए, तो जैसे प्राण निकल गए ऐसा शरीर रह जाए, फिर क्या रह जाए। गुरुदेव बैठे हैं तो इतना साहस है कि हमारे गुरुदेव है ना। तो गुरुदेव एक बल है, गुरु एक तपस्या भजन उसका बल है। अगर वो मान लो, ये तो आपकी श्रद्धा से हो रहा है, वो अगर संकल्प कर ले, मान लो आप श्रद्धावान हो रहे तो आपकी बैटरी चार्ज हो रही, और अगर वो अपनी तरफ से संकल्प करके आपको दे दें तो आप तो महाबलशाली हो जाएंगे। तो ये बात होती है कि प्रगट तभी तो होता है कि सौभाग्य है कि प्रगट में संतों का संग मिले। नहीं तो जब संत चले गए तो फिर उतना बात का प्रभाव भी नहीं रहता। जैसे हम हैं तो मोबाइल में उतना प्रभाव भी पड़ रहा है, और जैसे हमारा शरीर न रहे तो अभी वो सब ऐसे हो जाएगा, फिर उसका वो प्रभाव नहीं पड़ेगा, उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा। वो धीरे 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 सब शांत हो जाएगा। तो प्रगट में जब तक संत रहते तब तक धूम मची रहती है। जहां वो अंतर्ध्यान हुए तो धीरे धीरे माया धूल डाल देती है उनके प्रभाव में, उनकी वाणी में, उनके। तो जब तक महापुरुष प्रगट में रहते हैं तब तक विशेष प्रभाव रहता है, और जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं तो धीरे धीरे माया फिर धूल डाल देती है अपनी, और उनका प्रभाव अंतर्ध्यान हो जाता है। पर जो श्रद्धालु हैं, श्रद्धापूर्वक उनकी बात को मानते हैं, वो आजीवन उनकी बात पर मानकर उनका प्रगट अनुभव करते हैं। प्रगट अनुभव, जैसे नारद जी हैं, तो हैं सृष्टि में तो हैं, पर हमारे सामने नहीं। अब हम अगर नारद जी की बात मानते हैं और नारद जी की भक्ति करते हैं तो हमारे सामने भावना में आने लगते हैं कि बीणा लिए नारद जी ऐसे हैं, भावना में आने लगते हैं। मतलब भावना में वो आए, वो केवल कल्पना नहीं है, वो हमारी भावना में आए। तो जैसे प्रेमानंद, अब आप बात प्रेमानंद की मान रहे हैं तो आपकी भावना में प्रेमानंद आएंगे, वो झांकी आएगी, क्योंकि भगवान ही प्रेमानंद है। ये शरीर प्रेमानंद थोड़ी है, प्रेम और आनंद तो भगवान ही है ना। तो वही आएंगे, वही तुम्हारी रक्षा करेंगे और वही आपको सपोर्ट करते रहेंगे। ये शरीर तो लिमिट समय का, कितना समय ये हमको भी नहीं पता है। अब कितने मिनट का है, कितने घंटे का, या कितने वर्ष का, इसका कुछ पता नहीं, आपका भी नहीं पता है। नहीं, इसका बड़ा विचित्र खेल है। बीमार बैठे रहते, स्वस्थ चले जाते हैं। ये भाई, ये भगवान की बड़ी विचित्र लीला है। तो आप चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं, चाहे ऐसे चाहे वैसे, ठीक है। अपर्णा जी कोलकाता से। श्री हरिवंश महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक जीवन का स्तंभ क्या है? भगवद स्मरण, भगवद स्मृति। जैसे आध्यात्मिक ग्रंथ सर्वश्रेष्ठ श्रीमद् भगवद गीता जी, किसका प्रश्न है? श्रीमद् भगवद गीता जी। तो पूरी गीता जी सुनने के बाद अर्जुन जी को क्या प्राप्त हुआ? बोले नष्टो मोहा स्मृतिर लब्ध्वा त्वत्प्रसादान मयाच्युता। हे अच्युत,
आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति प्राप्त हो गई। हर समय भगवान की मधुर मधुर स्मृति, भगवान का नाम चल रहा है, पूर्ण अध्यात्म है। भगवान का विस्मरण वही पतन है, वही संसार है, वही बंधन है, वही दुख है। कहा हनुमंत विपति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जिस समय सुमिरन भजन नहीं हो रहा, हम उसी समय अध्यात्म से अलग हैं, उसी समय विपत्ति और दुख और संकट हो सकता है। अगर हम निरंतर भगवत स्मरण कर रहे हैं तो हम निरंतर अध्यात्म में विराजमान हैं। आत्मस्वरूप का बोध होना, भगवान के चरणों में प्रेम होना, ये सब भजन से हो जाता है। इसी को अध्यात्म कहते हैं। संजीव बलिया जी, महाराज जी, आपका सत्संग सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैंने अपने जीवन में कितने ही पाप किए हैं। मुझे एक ऐसे अनुभव होना शुरू होगा जिससे ये समझ आएगा कि मेरे इस जन्म के पाप कटना शुरू हो गए हैं और यहाँ कट गए हैं मेरे जो मैंने नाम शुरू किया। हाँ, जब भजन बढ़ना शुरू होगा तब जितना भजन बढ़ता जाए उतने समझो आप निष्पाप होते जा रहे हो। और पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। पापी पुरुष का लक्षण होता है उसे भजन अच्छा नहीं लगता। जितना अधिक भजन होने लगे उतने आप पवित्र होने लगे। 24 घंटे भजन होने लगे, आप पूर्ण पवित्र हो गए। जन्म जन्म के आपके पाप नष्ट हो गए, आप निष्पाप हो गए और इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी यदि हर समय भजन हो रहा है। जितना भजन कटे उतना ही समझो कि आपका पाप बढ़ रहा है, और जितना भजन अधिक हो उतना ही समझो आपका पाप नष्ट हो रहा है। डॉक्टर अंकिता जी, वृंदावन से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, हम हमेशा सोचते हैं कि अच्छा बोलें, अच्छा सोचें, अच्छा व्यवहार करें, पर कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें जो नहीं करना चाहिए वो हम कर बैठते हैं। नहीं, परीक्षा तो इसी बात की है कि परिस्थिति में हम अच्छा बोलें। ऐसे तो सब कोई बोलता है, जब हमारे सामने कटु परिस्थिति हो और फिर हम अच्छा बोलें। जब हमारे सामने विपरीत परिस्थिति हो और हम अच्छा आचरण करें तो हमारी साधुता है, तो हमारी सज्जनता है, तो हमारी पवित्रता है। ऐसे तो हम अनुकूलता में पवित्र व्यवहार कर रहे हैं, वो कोई खास बात नहीं। जब प्रतिकूल परिस्थिति है फिर भी प्रिय भाषा में हम उससे बात करें। अब बिल्कुल परिस्थिति बिगड़ गई, अब क्रोध आने का है, फिर भी हम शांत होकर मधुर भाषा में, तो ये हमारी सज्जनता है, ये हमारी साधना है, ये हमारी भक्ति है। तो हमारे अंदर जब तक नाम जप नहीं चलेगा तब तक ये बल हमारे अंदर नहीं आएगा। ये केवल विचार से नहीं होगा, विचार दूषित हो जाते हैं। जैसे सामने वाला व्यक्ति है, वो ऐसे आचरण कर रहा है तो आप विचार कर रहे हैं कि मुझे बहुत नम्र बोलना चाहिए, लेकिन सोचते सोचते विचार दूषित हो गए और तुरंत विचार हमारे ऊपर हावी हो गए क्रोध वाले। अब वो हमसे क्रोध करा ले, और अगर उसी समय नाम चल रहा है राधा राधा राधा, तो आपके विचार दूषित नहीं हो पाएंगे। आपके अच्छे विचार उसके दूषित विचारों को दबाकर शांत रहेंगे। लेकिन अगर आपका भजन नहीं चल रहा तो आपके अच्छे विचारों को उसका दूषित विचार दबा देगा और आपके अंदर दूषित भाव आ जाएगा, आप कट बोलने लगेंगे। हमने कुछ बिगाड़ा नहीं, हमने कुछ किया नहीं, व्यर्थ में आदमी हमको तंग कर रहा है, व्यर्थ में हमारे सामने प्रतिकूलता ला रहा है, अब हम चुप नहीं बैठेंगे। वो विचार जो है वो क्रोधान्वित हो जाएंगे। तो हमें अच्छे विचारों को बचाने के लिए, अच्छे विचारों को बढ़ाने के लिए, अच्छे विचारों को सुदृढ़ करने के लिए भजन की आवश्यकता है, नाम जप की आवश्यकता है। जो नाम प्रिय हो वो अधिक से अधिक जपे तो हमारे विचार पुष्ट रहेंगे। नेहा जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी वाणी सुनकर मैंने अपने सारे बुरे आचरण छोड़ दिए हैं और अपने जीवन को नई दिशा देने की कोशिश में लगी हुई हूँ। पर महाराज जी, जिस संगति और मित्रों के साथ हमेशा रही हूँ, अब उनके आचरण मुझे विचलित से करने लग गए हैं। मेरे मित्र मुझसे बहुत प्रिय रहे हैं मेरे, तो महाराज जी ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? उनको सुधारने की प्रेरणा देनी चाहिए या अपना भक्ति मार्ग प्रशस्त करना चाहिए? मित्र वही है, किसका प्रश्न है? मित्र वही है जो कुमार्ग से हटाकर सुमार्ग में लगावे, अच्छे मार्ग में लगावे। यदि आप मित्रों से प्यार करते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, तो आपकी बात ऐसी होनी चाहिए कि उनकी गंदी आदतें हट जाएं और वो अच्छे आचरण वाले बने। आप स्वयं अच्छे आचरण वाले बने और दूसरों को अच्छे आचरण वाले बनाएं। यदि वो अच्छे आचरणों को स्वीकार नहीं करते तो मित्रता तोड़ देनी चाहिए, नहीं अपने अच्छे आचरण चले जाएंगे। कुसंग से किसकी बुद्धि नष्ट नहीं हो जाती, अर्थात सबकी हो सकती। को न कुसंगति पाए न साई, राहे न नीच मते चतुराई। कितने ऐसे जन हैं
जो मदिरा छोड़ दिए, शराब छोड़ दिए सत्संग सुन के, पर मित्रों को नहीं छोड़ पाए। अब मित्रों ने कहा यार हमारी तुम्हारी दोस्ती की कसम है। बोले चलो अच्छा, अब चलो। फिर शुरू हो गया गलत आचरण। तो यदि हमारे सत आचरणों का प्रभाव हमारे मित्रों पर पड़े तो हमारी मित्रता, यदि उनके असत आचरणों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़े तो हमको छोड़ देना चाहिए। जाके संग कुमति मति उपजय, करत भजन में भंग, तजोरे मन हरि विमुखन को संग। जिसके संग से हमारा भजन छूट जाए, हमारे अच्छे आचरण छूट जाए, हमें उस कुसंग को मित्रता नहीं कहनी चाहिए। वो शत्रुता का बर्ताव कर रहे हैं, हम उनको मित्र मान रहे हैं, तो हमारा पतन हो जाएगा। यदि हमारी बात वो माने तब तो हमारे मित्र, हमारी बात न माने तब तो फिर हमें त्याग कर देना। महाराज जी उनकी संख्या ज्यादा है महाराज जी, है ऐसे जनों की संख्या ज्यादा है तो दोस्ती। हाँ, तो नहीं, अब ऐसी दोस्ती तो नहीं करनी चाहिए। आपसे दोस्ती करते हैं, गंदे आचरणों से नहीं। यदि आप गंदे आचरण करते हैं तो फिर हमारी आपकी मित्रता नहीं रहेगी। ऐसा व्यवहार रखना पड़ेगा। अगर आप ऐसा व्यवहार नहीं रखेंगे तो एक न एक दिन आप भी भ्रष्ट हो जाएंगे, फिर गिर जाएंगे। क्योंकि मन है वो एक न एक दिन जिसके संग रह जाता है उसका रंग चढ़ जाता है। काजर की कोठरी में कैसो भी सयानो जाए, दाग लागी है पै लागी है पै लागी है। कह रहे हैं अगर काजर की कोठरी है तो कितना भी सयाना जाए बचकर रहे, पर उसे काजर का दाग लगेगा। ऐसे ही अगर हम गंदा संग करेंगे तो हम भ्रष्ट होंगे, निश्चित भ्रष्ट हो जाएंगे, हम पतित हो जाएंगे।